Welcome in GK Forum, the House of Knowledge and Test Preparation, and it's me, मंसूर अहमद स्वाग। जो कैंडिडेट्स अब आज हम बात करेंगे जो सरकारी मुलाजिम है, जो भी गवर्नमेंट जॉब्स के में मुलाजिमों को पेंशन वगैरह मिलती है, तो पेंशन के हवाले से हम कंप्लीट यहाँ पे डिस्कशन करेंगे डिटेल में। मैं आपको बताऊंगा कि पेंशन सिस्टम क्या है और पेंशन पॉलिसी पहले क्या होती थी, अभी क्या पॉलिसी बनाई है, अब न्यू पॉलिसी आ गई है पेंशन की, तो उसमें क्या है। और जो प्रीवियस जो गवर्नमेंट जॉब्स में है तो उनको पेंशन मिलेगी नहीं मिलेगी, जो अभी अपॉइंटमेंट होंगे जो ना 1 जुलाई 2024 के बाद उन्हें पेंशन मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या फार्मूला है, कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत आपको क्लियर हो जाएगा। जो भी आपके ऑब्जेक्शन है, आपकी क्यूरीज हैं रिगार्डिंग पेंशन, वो सारी आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब सबसे पहले मैं पेंशन की बात करूंगा कि पेंशन देखिए, जो प्राइवेट सेक्टर है आपका, या जो ऑटोनॉमस बॉडीज होते हैं, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वहाँ पे पेंशन सिस्टम नहीं होता। पेंशन सिस्टम सिर्फ गवर्नमेंट्स के पास होता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, रियासत को रिप्रेजेंट करती है, और रियासत जो है वो अब माँ की तरह होती है। अब रियासत की ये जिम्मेदारी होती है कि कोई भी बंदा अगर 60 ईयर्स साल तक जो ना वो किसी की 20-25 साल सर्विस होती है, किसी की 40 साल सर्विस होती है, किसी की 25 मुख्तलिफ सर्विस होती है, जो सारी ज़िंदगी रियासत को जो ना वो सर्विसेज देता है, रियासत के किसी भी डिपार्टमेंट में, स्टेट में गवर्नमेंट को सर्विस देता है, तो फिर रियासत की जिम्मेदारी होती है। रियासत बोलती है कि भाई आपने सारी ज़िंदगी हमें सर्विस दी है, अभी आप रिटायर हो रहे हैं, तो अभी आपको चूल्हा जलाने के लिए, आपको जो ना वो बुढ़ापे में अभी आप कोई काम वगैरह नहीं कर सकते, तो अभी आपके जो ना अब आपका खर्चा जो ना वो हम रियासत की तरफ से हम आपको देंगे। अगर आप इन केस इंतकाल करके जाते हैं, तो आपकी जो वाइफ से आपके जो ना बच्चे हैं, तो उन्हें भी हम जो ना वो खर्चा जो ना देते रहेंगे। तो ये सारा जो ना उसमें पेंशन का मतलब होता है। पेंशन एक्चुअली लमसम जो ना ये अमाउंट, जैसे हर मंथ सैलरी मिलती है मुलाजिमों को, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, तो लाइकवाइज पेंशन जब रिटायर हो जाता है बंदा या बंदी, तो फिर रिटायरमेंट के बाद जब 60 ईयर्स में रिटायरमेंट होती है, नॉर्मली 60 ईयर्स से रिटायर हो गया, तो रिटायरमेंट के बाद पेंशन जो ना वो दी जाती है मुलाजिमों को, कि भाई आप रिटायर हो गए हैं, अब सारी ज़िंदगी आपने हमें सर्व किया है, अभी हम आपका ख्याल करेंगे, आपको पेंशन देते रहेंगे। जैसे सैलरी मिलती है हमें हर मंथ, ऐसे ही पेंशन मिलती है। और सिंपली जो ना मैं इसकी ज़्यादा कुछ में कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस अगर होती है उसमें मैं नहीं घुसता। सिंपली मैं इतना आपको बता दूं कि जिस बंदे की जितनी सैलरी होती है, तो उसका आधा जो होता है वो उसे पेंशन में दिया जाता है। अब फॉर एग्जांपल कोई बंदा 60 ईयर्स में रिटायर हो रहा है, और उसकी जो सैलरी है, सैलरी वैसे तो ज़्यादा होती है, लेकिन जो बेसिक पे होती है, फॉर एग्जांपल वो बेसिक पे ले रहा है 60,000, तो उसकी जो पेंशन होती है वो 35 से 40,000 से पेंशन जो ना वो हर मंथ दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, शुरू से था। और रिटायरमेंट पे जो रिटायरमेंट का लमसम अमाउंट मिलता है वो अलग होता है। आपकी जो जीपी फंड होता है, ग्रेच्युटी फंड, हर मंथ आपकी सैलरी से डिडक्ट होता है, वो जीपी फंड की अलग से अमाउंट जो भी बनती है वो आपको मिलती है। ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से मद में आपके पैसे डिडक्ट होते हैं हर महीने में, जो कि देने चाहिए गवर्नमेंट को, लेकिन गवर्नमेंट आज तक देती नहीं है ग्रुप इंश्योरेंस के। इसके हवाले से स्ट्राइक वगैरह हुई है, लेकिन अभी तक कोई फाइनल जो ना वो नहीं बना डिसीजन, ग्रुप इंश्योरेंस नहीं मिलती। बाकी अब रही बात पेंशन की, पेंशन हर मंथली मिलती है। अब जो गवर्नमेंट जॉब की जो मेजर डिमांड है हमारी सोसाइटी में, वो इस पेंशन की वजह से होती है कि भाई जब आप रिटायर हो जाएंगे, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से प्राइवेट जॉब करते हैं आप बूढ़े हो जाते हैं, आप रिटायर हो जाते हैं, तो फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन आप रिटायर हो गए वंस, अगर आप काम करेंगे आपको पैसे मिलते रहेंगे, सैलरी मिलेगी, आप रिटायर हो गए आपकी सैलरी खत्म। कोई आपको प्राइवेट इदारा आप जो ना वो आपको सपोर्ट नहीं करता। तो ये गवर्नमेंट इसी वजह से हर बंदा गवर्नमेंट की जॉब लेना चाहता है कि भाई चलो जब हम रिटायर हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, तो हमें जो ना वो अपने खर्चे के लिए, गुजर सफर के लिए हमें गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन मिलेगी। लेकिन अभी पेंशन ऐसे समझे कि आप खत्म कर दिया है गवर्नमेंट ने, तो अभी गवर्नमेंट जॉब्स की जो इसमें है डिमांड है, वो ऑब्वियसली डिक्रीज हो जाएगी, ये हमारी सोसाइटी से अलमिया खत्म हो जाएगा गवर्नमेंट जॉब वाला। अब पेंशन ये मैं स्ट्रांगली कंडेम करूंगा इस चीज़ को कि ये गवर्नमेंट ने पेंशन सिस्टम जो है ना बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। अब इन्होंने फेडरल गवर्नमेंट हो या फिर ने ये काम किया, पेंशन ख़त्म कर दी, उसके बाद फिर अब सिंध गवर्नमेंट ने भी अनाउंसमेंट कर दी, और मुख्तलिफ दूसरी जो ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी इस पे काम कर रही हैं। केपीके ने ऑलरेडी ख़त्म कर दी है पेंशन सिस्टम। अब इन्होंने क्या किया है कि भाई पेंशन सिस्टम जो ना
बहुत टाइम से लगे हुए थे पेंशन को ख़त्म करने के चक्कर में। लेकिन फिर एम्प्लॉयज़ बैठे हुए हैं थाउजेंड्स या लाखों में, तो वो एम्प्लॉयज़ की यूनियंस बनी हुई होती हैं हर डिपार्टमेंट में, तो वो यूनियंस जो होती है एम्प्लॉयज़ की वो बाहर आ रही थी, स्ट्राइक कर रही थी पेंशन के हवाले से। और जो ना उन्हें पेंशन ख़त्म करने नहीं दे रही थी। तो अभी इन्होंने क्या किया है कि भाई जैसे वो बोलते हैं ना कि एक जो ना वो शिकार से जो ना वो दो शिकार गए, एक तीर से दो शिकार कर लेना। अभी उन्होंने ये काम किया है कि भाई जितने भी मुलाजिम बैठे हुए हैं इस वक्त उन सबको टच नहीं करना, कि भाई आपको पेंशन मिलेगी जैसे सिस्टम में आप रिटायर हो जाएंगे। लेकिन जो अभी न्यू हम अपॉइंटमेंट्स करेंगे जितने भी जो न्यू हम बंदे उठाएंगे उन्हें हम पेंशन नहीं देंगे, उनसे आपको कोई जो ना वो वास्ता या सरोकार नहीं है। तो अब इस पे क्या है कि भाई जो भी इस वक्त एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं यूनियन से वो सारे खामोश बैठे हुए हैं कि भाई हमें क्या, हमें तो पेंशन जो ना वो कंप्लीट मिलेगी। अब ये विदाउट इसके सोच के कि भाई वो जो ना हमारे जो न्यू जनरेशन से बच्चे हैं उनके लिए जो ना वो बड़ा नुकसान है, या जो हमारे दूसरे सिबलिंग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, कुलीग्स हैं, मुख्तलिफ जो भी जॉब्स लेंगे उनके लिए बड़ा नुकसान है ये चीज़ जो ना उन्होंने नहीं रखी। अब यहाँ पे सिंपली जो 1 जुलाई 2024 के बाद 1 जुलाई 2024 से पहले जिसने भी किसी भी डिपार्टमेंट में, चाहे सिंध गवर्नमेंट हो, फेडरल हो, या किसी प्रोविंस में जो ना फेडरल या सिंध में, स्पेशली यहाँ पे सिंध की बात कर रहा हूँ मैं, 1 जुलाई 2024 से पहले जिसने भी जो ना वो ज्वाइनिंग कर लिया किसी भी गवर्नमेंट जॉब पे, खासतौर पे स्पेशली इस वक्त पीएससी और जेएसटी में ज्वाइनिंग कर दिए, उन्हें पेंशन मिलेगी। अब जो 1 जुलाई 2024 के बाद जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन्हें अभी जॉब मिली है या आगे मिलेगी जॉब, तो उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी। ये क्लियर है कि भाई उन्हें जो भी 1 जुलाई 2024 के बाद जिन्हें भी सरकारी नौकरी मिलेगी, जॉब मिलेगी, वो ज्वाइन करेंगे तो उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी। अब पेंशन की जगह पे उन्होंने क्या किया, एक दूसरा जो एक पॉलिसी बनाई है, फार्मूला दिया है। अब उन्होंने ये बोला है कि भाई हम आपको बिल्कुल जो ना वो खत्म नहीं कर रहे ये जो पेंशन, जैसे वो लॉलीपॉप होता है वो दिया है इसमें मुलाजिमों को, तो भाई आप परेशान ना हो, हम आपको बिल्कुल जो ना वो खत्म नहीं कर रहे पेंशन आपकी। हम जो ना आपके लिए एक जो ना न्यू पॉलिसी जो के नाम पे जो ना हमने वो बनाई है, अब आपको न्यू पॉलिसी के तहत पेंशन स्कीम के तहत आपको पेंशन देंगे। उन्होंने नाम दिया है कि सिंध डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम। अब ये 1 जुलाई 2024 के बाद जो ना ये लागू हो गई, मंजूर हो गई। अब ये इसका क्या सीन है कि भाई इन्होंने बोला है कि भाई जो ये पेंशन की नई स्कीम है, इसमें क्या हुआ कि हर मंथ हम आपकी सैलरी से 10% जो ना वो डिडक्ट करेंगे अपने पास। जैसे हमारी सैलरी से टैक्स डिडक्ट करते हैं, हमारी सैलरी से जीपी फंड की डिडक्शन होती है, हमारी सैलरी से ग्रुप इंश्योरेंस की डिडक्शन होती है। तो लाइक वाइज अभी इन्होंने दूसरा है कि जो ना वो हरबा लगा दिया कि भाई आपकी सैलरी से पेंशन की मद में भी 10% हम डिडक्शन करेंगे। अब फॉर एग्जांपल किसी एम्प्लॉय की 30 ईयर्स जो ना, सॉरी 30,000 जो ना से बेसिक पे है, तो 30,000 पे 10% जो बनेगा वो उसकी हर महीने 3,000 जो ना वो उसकी डिडक्शन होगी पेंशन की मद में। ऑलरेडी गवर्नमेंट में सैलरीज कम होती हैं, उल्टा इन्होंने पेंशन की मद में 10% और डिडक्शन कर दी। अब वो बोल रहे हैं कि भाई 10% हम आपकी तरफ से डिडक्ट कर रहे हैं और 12% जो है ना वो हम खुद गवर्नमेंट अपनी तरफ से आपके जो ना अकाउंट में डालेगी। 12% हम आपको सपोर्ट करेंगे, 10% आप जो आपको पेंशन जब आप रिटायर होंगे उसके बाद फिर जो आपको पेंशन हम देंगे, उसमें क्या हुआ कि हम 10% जो ना अभी शुरू से लेके इन तक हम 10% आपकी सैलरी से डिडक्ट करेंगे, और 12% गवर्नमेंट की तरफ से कंट्रीब्यूशन होगा और गवर्नमेंट देगी आपको। टोटल ये 22% हो गया। ये 22% जो ना गवर्नमेंट जमा होता जाएगा, उसके पे फिर जो ना प्राइवेट म्यूचुअल फंड्स वगैरह में या कहीं दूसरी जगह पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, जैसे वो ट्रेजरी का सिस्टम होता है इंश्योरेंस का। फिर जब आप रिटायर होंगे तो रिटायरमेंट होने के बाद हम आपको पेंशन देंगे। लेकिन ये है कि उस पेंशन में फिर जो आपका आपका भी कंट्रीब्यूशन होगा, 10% डिडक्शन। पहले ये होता था कि भाई पेंशन जो भी आपको मिलेगी उसमें जो ना फुल गवर्नमेंट की तरफ से होता था। अभी ये है कि आपको हर मंथ आप 10% आपकी सैलरी से डिडक्शन होगी पेंशन की मद में, जो आपको जब आप रिटायर होंगे तो आपको पेंशन मिलेगी। ये जो ना पहले से ही गवर्नमेंट में सैलरी बहुत कम होती है, उल्टा जो ना इन्होंने 10% मजीद जो ना वो सैलरी डिडक्शन कर दी पेंशन की मद में हर मंथ मुलाजिम की। ये और बड़ा धचका है। और जब रिटायर होगा मुलाजिम तो उसको अलग से जो ना ऐसे रिश्वत देनी पड़ती है, ऑफिसों के धक्के खाने पड़ते हैं, ऑफिसों में सिग्नेचर्स के लिए, ट्रेजरी अकाउंट सिस्टम में जो ना वो पैसे देने पड़ते हैं अपनी जो ना जीपी फंड निकलवाने के लिए, पेंशन निकलवाने के लिए। तो सिंपली ओवरऑल इसका जो ना वो मेन थीम यही है कि सिंपली आप ऐसे समझे कि भाई ये
पेंशन जो पहले गवर्नमेंट देती थी, वो अभी ये इस स्कीम के तहत जो है ये एक लॉलीपॉप दिया है गवर्नमेंट को, मतलब जो एम्प्लॉयज है उसको गवर्नमेंट ने। और ये इसके तरीके से वो पेंशन जो है ना वो खत्म करते जा रहे हैं। और अभी ये हर साल न्यू इनकी पॉलिसीज है। अब ये अभी इन्होंने पेंशन को खत्म करने के लिए पेंशन की जगह पे ये इन्होंने जो है ना वो कंट्रीब्यूटिव पॉलिसी अनाउंस कर दी है। अब आगे चल के कुछ साल के बाद फिर कोई दूसरी पॉलिसी आ जाएगी, फिर तीसरी पॉलिसी आ जाएगी। जब तक अभी जो अपॉइंटमेंट होगी आप रिटायरमेंट के करीब पहुंचेंगे, तब तक ये पेंशन का सीन ही खत्म हो जाएगा बिल्कुल भी। तो इससे बेहतर है कि भाई अब अपने ही पैसे हम हर महीने सैलरी से पहले ही, गवर्नमेंट में सैलरीज कम होते हैं, उल्टा हम अपनी ही सैलरी से पैसे डिडक्ट करवा के उनको देते रहें कि भाई ठीक है आप हमारे पैसे रखते जाएं, हमें जब रिटायर हो जाएंगे तो फिर हमें फिर पेंशन देना। तो इससे बेहतर नहीं है कि भाई आप जो 3,000 हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं, हर मंथ हम 3,000 अपनी सैलरी से निकाल के किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट्स ओपन कर लें, हम वीसीज रख लें जैसे नॉर्मली होता है हर जगह पे, या हम जो ना इसमें कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर लें, हम सेविंग अकाउंट बैंक में ओपन कर लें, या आपके ये जो इंश्योरेंस मुख्तलिफ जो ना वो स्कीम्स होती हैं इंश्योरेंस वालों की, तो वो कोई कहीं पे इंश्योरेंस रख लें जहाँ से हमें फिर बाद में मुनाफा मिले। ज़रूरी क्या है कि हम जो ना इनको 10% सैलरी से मजीद डिडक्शन करके करने दें, और फिर ये हमारे ही पैसे, और फिर हम ही जब रिटायर हों तो फिर इन्हें रिश्वत देनी पड़े और हम इनसे पैसे लेने पड़े हमें। सो दैट वाज ऑल अबाउट न्यू पेंशन पॉलिसी सिस्टम। अगर इसी में अभी तक किसी भी कैंडिडेट को क्यूरी है या कुछ समझ में नहीं आई ये बात, तो वो हमसे कमेंट्स में इस वीडियो के कमेंट्स में आप जो है हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको वहीं पे रिप्लाई देंगे अकॉर्डिंगली। अगर अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और हमारा जो ना इसमें वीडियो भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्ले लिस्ट पे देख सकते हैं। हम मोस्टली सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, IBS अखर, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, मुख्तलिफ टेस्टों के जो पास पेपर्स होते हैं ओरिजिनल, वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, सॉल्व करते हैं। मुख्तलिफ टेस्टों के मॉक टेस्ट जो है ना वो मॉडल पेपर्स यहाँ पे रखते हैं। करंटली हम स्क्रीनिंग टेस्ट CC की जो है ना वो मॉक टेस्ट की सीरीज हमने शुरू की हुई है। मॉक टेस्ट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। आपके पास पेपर्स हम डिस्कस कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। आपके आपके एएसआई के हवाले से मॉक टेस्ट यहाँ पे हम जो है डिस्कस कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। वो देखें। और जनरल नॉलेज है, पाकिस्तान अफेयर्स है, एवरीडे साइंस है, करंट अफेयर्स है, सिंध जनरल नॉलेज है, इंग्लिश है, और मैथमेटिक्स का भी अभी हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं सेशन को। ये सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कास्ट हमारे चैनल पे मिल रही है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। ये हमारी एसआई की जो भी टेस्ट होने वाली है सिंपल रिसर्च कमीशन की, उसके हवाले से ये हमारे मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव और बेहतरीन जो ना वो ऐसे के नोट्स हमने बनाए हैं। कोई भी कैंडिडेट हमें इस नंबर पे जो ना व्हाट्सएप करके हमसे बुक परचेज कर सकता है। जैसे आपको 1200 में ये किताब आपको मिलेगी विद फ्री होम डिलीवरी इन 2 डेज, 2 दिनों में। उसके अलावा आपको SI की प्रिपरेशन करनी हो, CSS की MPT की तैयारी करनी हो, CC स्क्रीनिंग की प्रिपरेशन हो, टीचिंग लाइसेंस टेस्ट की प्रिपरेशन हो, कांस्टेबल्स की हो, अभी ECT की जॉब्स अनाउंस होने वाली है, मॉनिटरिंग असिस्टेंट की जॉब्स अनाउंस होने वाली है, या मुख्तलिफ जो भी वन पेपर MCQs टेस्ट होती हैं गवर्नमेंट जॉब के लेने के लिए, उसके अगर आप जो ना एस्पायरेंट आप लेना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमारा ये दूसरा एक तो ये हमारा यूट्यूब चैनल जहाँ पे हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं, दूसरा हमारा पेड व्हाट्सएप ग्रुप से अभी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में जहाँ पे हम डेली बेसिस पे मटेरियल शेयर करते हैं, वीकली मॉक टेस्ट शेयर करते हैं, पास पेपर्स हम ओरिजिनल सॉल्व शेयर करते हैं, और पर्सनल काउंसलिंग देते हैं कैंडिडेट्स को। आपकी इंग्लिश हो गई, जनरल नॉलेज, पाकिस्तान अफेयर, एवरीडे साइंस, सिंपल अर्थमेटिक, एनालिसिस, करंट अफेयर्स, इस्लामियात, ये सारे सब्जेक्ट्स आज जो नाम शेयर करते हैं मटेरियल व्हाट्सएप ग्रुप में। आप सिंपली जो नाम है इस नंबर पे 0313035545 पे रब्ता करके हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की सिंपल एक मंथ की फीस 200 है, 3 मंथ की सब्सक्रिप्शन आपको 500 में पड़ेगी, 6 मंथ की 1000 में पड़ेगी, और आपको एक साल की 2000 में आपको सब्सक्रिप्शन पड़ेगी। और ये हमारी प्राउड पब्लिकेशन है, द एक्सटेंसिव गाइड फॉर SPSC IBA, वन सॉल्यूशन फॉर ऑल टेस्ट। जो भी टेस्ट हो MCQs में, या चाहे फेडरल की हो, SPSC की हो, NTS की हो, या दूसरी किसी भी इदारे की टेस्ट हो, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये प्राउड पब्लिकेशन है, और वन सॉल्यूशन फॉर ऑल टेस्ट, इससे बाहर नहीं जाती टेस्ट हमारी कोई भी हो। आप ये हमारे इसी नंबर पे रब्ता करके हमसे गाइड परचेज कर सकते हैं। विदिन 2 डेज आपको ये गाइड मिल जाएगी। इसकी 9th एडिशन जो है ना सितंबर 2024 में हमने पब्लिश की है। अब ये मोस्ट ऑथेंटिक एंड रिलायबल टेस्टिंग ट्रेनर्स के मुताबिक एरर फ्री गाइड है। इस गाइड में आपको पास पेपर्स मिलेंगे, SPSC के, FPSC के, SPS IBA के पास पेपर्स मिलेंगे, NTS के पास पेपर्स मिलेंगे। इसके अलावा इंग्लिश है, जनरल नॉलेज है, पाकिस्तान अफेयर्स है, एवरीडे साइंस है, सिंटेक्स, बुक बोर्ड की
साइंस से क्लास 4 से लेके 8 तक, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, इस्लामियात और मंथली करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें इस गाइड में मौजूद है। अगर आप लेना चाहें तो मोस्ट वेलकम, हमारे नंबर पे आप जो है रब्ता करके गाइड परचेज कर सकते हैं। अगेन थैंक यू फॉर वाचिंग एंड रिमेनिंग विद अस। अल्लाह हाफिज़।